कहते हैं कि उड़ते पैर ज़मीन पर लाने हैं, तो महीने 2 महीने में या तो शमशान का एक चक्कर लगाओ या हॉस्पिटल का। बीते दिनों मैं किसी के साथ 2 दिन 2 रातों के लिए शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में था। वहाँ पहले 2 घंटे इस स्ट्रेस में गुज़रे कि हमारे पेशेंट किस स्थिति में थे और अगले 46 घंटे इस हैरानगी में कि शहर और दुनिया किस स्थिति में है। हर कुछ मिनट बाद गेट से एम्बुलेंसेस अंदर आ रही थी। एम्बुलेंस के सायरन, व्हीलचेयर्स और स्ट्रेचर्स की आवाज़ें, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बीप-बीप, हर तरफ मरीज़, उन्हें अटेंड करते डॉक्टर्स और नर्सेज़, इंतज़ार में खड़े हुए परिजन, सारा एटमॉस्फियर ओवरवेल्म, बदहवास कर देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे सारा शहर इमरजेंसी में पहुंचा हुआ था। ट्रेन्ड हाथ और दिमाग मशीनों और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलकर इंसानों को बचाने, ठीक करने में लगे थे, जैसे कोई जीवन युद्ध हो। वहां मौजूद हर मरीज और उसके परिजन इस इंतजार में थे कि कब उनका बुरा सपना खत्म हो और कब वो अपनी सामान्य दुनिया में लौट जाएं। मेरे एक जानने वाले डॉक्टर भी वहां ड्यूटी पर थे। जब मैंने उनसे शेयर किया जो मैं महसूस कर रहा था, तो वो बोले कि वो तो एक नॉर्मल रूटीन दिन था। कई दिन तो कई गुना ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, जब एक साथ कई ट्रॉमा केसेज़ आ जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि वो और वहाँ का स्टाफ उस एटमॉस्फेयर में नॉर्मल कैसे रह पाते हैं? उन्हें तो रोज़ उसी माहौल में आना, रहना और काम करना होता है। तो उन्होंने जो-जो बताया, वो सिर्फ़ मेडिकल प्रोफ़ेशन के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी सर्वाइवल लेसन्स हैं। वो बोले डॉक्टर्स, नर्सेज़ वगैरह भी नॉर्मल इंसान हैं। वो इमोशनल एग्ज़ॉशन से अछूते नहीं हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस प्रोफ़ेशन में रहते कुछ साइकोलॉजिकल स्किल्स उनको आम लोगों से ज़्यादा मजबूत बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेड वो ट्रीटमेंट के नतीजे की बजाय ट्रीटमेंट पर फ़ोकस करते हैं। क्या करना है, क्या करना सही है, इस पर फ़ोकस करते हैं, बिना संभावनाओं से डरे। सबको पता है, सब कुछ करने के बावजूद भी ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट्स की डेथ हो सकती है, होती है, पर वो जानते हैं कि घबराने से कुछ नहीं होता। विचलित होने के बजाय वो खुद से ये पूछते हैं कि क्या वो उस सिचुएशन में ठीक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या उनको जो-जो करना चाहिए था वो किया, ठीक तरीके से किया? ही सेड ट्रेन्ड माइंड जब इमोशनल सिचुएशंस में लॉजिकल मशीन्स की तरह काम करते हैं, तो नर्वस नहीं होते। सिचुएशन नहीं जानती कि आप डरे हुए हैं या नहीं, वो सिर्फ आपका सही गलत रिस्पॉन्स देखती है। वो बोले कि डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ इमरजेंसी के टाइम पर अपनी भावनाएं कुछ देर के लिए एक तरफ रख देते हैं। अपने माइंड में वो क्लियर इमोशनल बाउंड्रीज रखते हैं। इंसानी जिस्म को वो एक फंक्शनल सिस्टम की तरह देखने के लिए ट्रेंड होते हैं। उस सिस्टम को ठीक करना ही उनका एम होता है। जिन बातों पर उनका कंट्रोल नहीं, उनका वो दिमाग में बोझ नहीं उठाते। ऐसा करके वो अपना मानसिक संतुलन बचाते हैं, जिससे वो सही निर्णय ले पाएँ और बाकियों को बचा सकें। एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि कोई भी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक किसी को अकेला नहीं छोड़ता। एज़ अ टीम काम करने की वजह से इंडिविजुअल डर खत्म हो जाता है। हमारा जीवन इमोशंस की यात्रा है, पर ये यात्रा इमोशन से बड़ी है। बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि ये कि डरने के बावजूद आप वो करते हैं जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।